हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। लुक हियर, इफ वी हैव a1 a2 a3 a4 अप टू, बस चलता रहेगा। ये क्या है आपकी? इट्स अ प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस है, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, देन प्रोग्रेशन। और अगर वो पैटर्न कुछ ऐसा है कि टर्म और उसकी प्रेसिडिंग टर्म का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, देन इट इज कॉल्ड जीपी। ये सब कुछ हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ये एक जीपी है। अगर हमने हर एक टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दिया, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो बी इन जीपी। एपी में भी ऐसा ही था, सेम कॉन्सेप्ट हमने एपी में भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। अगर हमने हर एक टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपको नई सीक्वेंस मिलेगी, नया प्रोग्रेशन मिलेगा, वो भी जीपी होगा। ये चीज समझ में आ रही है? और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी डेट विल बी इन जीपी विद सेम कॉमन रेशियो, और उसका कॉमन रेशियो भी सेम ही रहेगा। ये चीज समझ में आ रही है? नाउ इधर देखो, सेकंड प्रॉपर्टी फिर से a1 a2 a3 अप टू an ये जीपी में है, इसका कॉमन रेशियो r है। अगर हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भी जो नई हमारी सीक्वेंस बनेगी, नई जो प्रोग्रेशन बनेगी, डेट विल आल्सो बी इन जीपी। ठीक है, तो वो भी जीपी में होगी। बस उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/r। देखो एपी में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। एपी की टर्म्स को जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो वो एपी नहीं बनती है। ठीक है, वो तो एचपी बन जाती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो अभी पढ़ाया नहीं है, आगे चल के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ जीपी के लिए ही है। इफ ईच टर्म इज क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, अगर हमने हर एक टर्म का रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म हैज बीन टेकन देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो बी इन जीपी विद कॉमन रेशियो 1/r। पहले तो कॉमन रेशियो r था, अब कितना हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। इसको याद रखें। नाउ अगर हमने हर एक टर्म के ऊपर पावर ले ली k, यानी कांस्टेंट पावर रेज कर दी हर एक टर्म के ऊपर, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन होगा, डेट विल बी जीपी। समझ में आ रहा है? पहले कॉमन रेशियो r था, जो नया कॉमन रेशियो आएगा डेट विल बी r की पावर k। So far we have done 3 properties. Next property is if a1 a3 up to an ये GP में है, ठीक है, these are नॉन जीरो नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अगर हमने इसका लॉग ले लिया, लॉग a1 लॉग a2 लॉग a3, तो जो नई सीक्वेंस बनेगी डेट विल बी इन AP। तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। a1 a2 a3 अप टू an जीपी में है। अगर हमने हर एक टर्म का लॉग ले लिया ना, तो जो नई सीक्वेंस बनेगी वो किस में होगी, एपी में होगी। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा का क्या मतलब है, अगर ये एपी है, हमने लॉग हटाया, हम यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये किस में हो जाएगी, जीपी में। ठीक है, मतलब उल्टा भी जा सकते हैं, ये भी सही है। इज इट क्लियर? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो जीपी हैं, ए आर स्क्वायर कुछ ऐसे, एंड सेकंड जीपी इज, अब कैपिटल ए ले लेते हैं, कैपिटल ए इंटू आर, कैपिटल ए इंटू आर स्क्वायर, इस तरह से दो जीपी है। हमने क्या करा, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, तो इस वाली जीपी का तो कॉमन रेशियो है स्मॉल आर, और इस वाली जीपी का कॉमन रेशियो है कैपिटल आर। तो अब आप देख सकते हो, आप इस वाली सीक्वेंस को देखो, इस वाली जीपी को देखो, इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, आर इंटू आर, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, यही हो जाएगा कॉमन रेशियो। सही है, तो जो नया कॉमन रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो याद रखें भाई, अगर आप दो जीपी की क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी होगी। एपी में क्या था, अगर दो अलग अलग एपी है, अगर उसमें क्या आप क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को प्लस या माइनस करते हो तो फिर वो एपी होती है ना, कुछ ऐसा पड़ा था, मल्टीप्लाई वाला कुछ नहीं था वहां पर। तो याद रखें इसको।
3 नंबर को अगर जीपी में शो करना है तो इट्स क्वाइट सिंपल, बी ओवर ए इक्वल टू सी ओवर ए, ये होता ही है ना, कॉमन रेशियो बराबर होगा, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर 3 नंबर एपी में होते तो क्या होता है, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। ये चीज समझ में आ गई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं भाई, आपको अपने माइंड में रखनी है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट वी हैव ज्योमेट्रिक मीन। सेम कॉन्सेप्ट हमने एपी में भी पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये नहीं है कि जो नंबर्स हैं आपके वो जीपी में ही होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको तो मैं कोई भी नंबर दूं, आप उसका जीएम निकाल सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। ठीक है, अगर हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं, हमें ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो आप क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 नंबर है तो अंडर रूट ले लो, यानी पावर 1/2। सही है। अगर हमारे पास n नंबर है ना, a1 a2 a3 अप टू an, इन सारे नंबर का क्या करो, प्रोडक्ट कर लो, a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an एंड पावर 1/n। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता था, वहां भी कोई जरूरी नहीं था कि नंबर्स आपके एपी में हो। अर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेज, है ना, सारे नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। ऐसे ही यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन है सारे नंबर्स का प्रोडक्ट टू द पावर 1 बाय जितने भी नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर n नंबर्स हैं तो 1/n। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। अब मान लो मुझे 2 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो 2 इंटू 4 अंडर रूट आ जाएगा, यानी पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट 8 यानी 2√2। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 1 2, 1 1 2 प्रोडक्ट करो एंड क्यूब रूट ले लो, पावर 1/3, है ना, तो 2 टू द पावर 1/3। 1 1 2 2 5 का ज्योमेट्रिक मीन प्रोडक्ट कर लो सबका, 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, पावर 1 टू द पावर 1/5। कितना हो जाएगा ये आपका, 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 की पावर 1/5। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर अभी तक तो हमने क्या बोला, जरूरी नहीं है नंबर जीपी में हो। अब अगर नंबर जीपी में है तो फिर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो होगी, सेम उसी तरह से जैसे हमने एपी में पढ़ा था अर्थमेटिक मीन। अगर नंबर्स एपी में है तो एक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी, ऐसे यहाँ पर भी है। अगर नंबर्स जीपी में है, ठीक है, a1 a2 a3 अप टू an, दीज नंबर्स आर इन जीपी, तो फिर वही कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टर्म्स टेकन सिमेट्रिकल, दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। तो स्टार्टिंग से टर्म्स ले रहे हो, ठीक है, और एंड से ले रहे हो, जो इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड, उनका अगर आप ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हो तो वो बराबर होगा। लाइक जैसे हमने स्टार्टिंग से उठा लिया यहाँ से a1 और एंड से उठा लिया an, ये स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट से फर्स्ट टर्म है, इसका ज्योमेट्रिक मीन लिया a1 इंटू an टू द पावर 1/2। सही है। अब यहाँ पर हमने ले लिया a3 a4, ठीक है, यानी स्टार्टिंग से थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, यहाँ से लास्ट से थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, an-2, an-2 ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इससे पहले वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, यानी कि लास्ट से फोर्थ टर्म यहाँ पे जो आएगी दैट विल बी an-3। ठीक है, ऐसे लिख लेना कि इनका जो सम है वो कितना आ जाना चाहिए आपका n+1, है ना, यहाँ भी 4 + n-3 किया तो n+1 आ गया, इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे देख लेना। तो अब ये कितने 4 नंबर है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इन चारों का प्रोडक्ट टू द पावर 1/4। सही है, समझ में आ रहा है। अब मान लो एक मैंने a2 उठा लिया, आगे चल के यहाँ पे कहीं a5 है, ये उठा लिया। सही है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, an-1। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, n-1 कर लो, इसको सही कर लो भाई, दिस इज n-1। ठीक है, a के यहाँ पे सब एक्स में क्या चाहिए, हमें n+1 बनना चाहिए, इस तरह से लिख लेना। अगर आपको दिक्कत आ रही है ना कि कौन सी टर्म बनेगी, तो अभी बताया था जैसे यहाँ पर जैसे 3 एंड दिस, इसको प्लस किया, कितना आ गया n+1, a2 और n-1 को ऐड किया, कितना आ गया n+1। ऐसी 5 के साथ क्या लेना पड़ेगा, n-4। n-4 क्या है, लास्ट से फिफ्थ टर्म है। ठीक है, तो टोटल 4 नंबर्स उठाए हैं,
इनका ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो प्रोडक्ट किया पावर 1/4, सही है। तो ये सब बराबर होगा। और अगर हम सारे के सारे ही नंबर उठा लेते हैं, इन सभी का ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, n नंबर्स है तो सभी का प्रोडक्ट टू द पावर 1/n ये भी बराबर होगा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू दिस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल दी नंबर्स। लेकिन फिर वही कि अगर यहाँ पर n ओड है, अगर n ओड है तो ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, मिडल टर्म के बराबर हो जाएंगे। a n प्लस 1/2 दिस विल बी मिडल नंबर, समझ में आ रहा है। और अगर n आपका इवन है तो n/2 और उससे अगला नंबर n/2 से नेक्स्ट वाला नंबर, तो a n/2 प्लस 1 इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ये ले लो। तो एपी में भी कुछ ऐसे ही था, बस वहां पे अर्थमेटिक मीन था, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन है, समझ में आ गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इस पर ना हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इधर देखो, लेट a1 a2 a3 अप टू a24 आर इन जीपी, जीपी में है, ठीक है। आपको यहाँ पर गिवन है a1 a2 a7 a18 a23 a24, टोटल 24 टर्म्स है। ये स्टार्टिंग से पहली टर्म है, a24 स्टार्टिंग से लास्ट टर्म है, फिर स्टार्टिंग से सेकंड टर्म है, और ये स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट है, स्टार्टिंग से 7 और ये लास्ट से 7th टर्म, ठीक है। तो इन सब का प्रोडक्ट आपको गिवन है, दैट इज 64, एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू a24 से ये निकालना है। तो अभी जस्ट जो हमने इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी उसी का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये तो ऑब्जर्व कर ही लिया, दिस इज फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, दिस इज सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, सेवंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड, इसका प्रोडक्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, तो इन कितने नंबर है, 6 नंबर है। इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा इन 6 नंबर का, दैट इज टू द पावर 1/6, दैट विल बी इक्वल्स टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल द नंबर्स, है ना। तो टोटल 24 नंबर्स है, तो a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू 24 टू द पावर 1/24 इसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी। ये प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 64, ठीक है। 64 मतलब 2 की पावर 6, 6 से 6 हो गया आपका कैंसल, और यहाँ पर है पावर 1 टू द पावर 1/24, ठीक है। तो हमें तो प्रोडक्ट चाहिए ये वाला, है ना, a1 इंटू a2 a3 a24 ये चाहिए। तो बस ये कितना आ जाएगा, ये 1/24 है, इधर जाके पावर हो जाएगी 24, दैट इज 2 टू द पावर 24। हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑल द 24 नंबर इज व्हाट, 2 टू द पावर 24। समझ में आ रहा है, आई होप इट इज क्लियर। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। सेम कॉन्सेप्ट हमने एपी में भी किया था, ठीक है। वहां हम इंसर्ट कर रहे थे अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, और यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये तो जस्ट अभी हमने पढ़ा, √AB होता है। इसको हम सिंगल ज्योमेट्रिक मीन भी बोल सकते हैं बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। अब मान लो हमारे पास n ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स, नंबर्स क्या है A एंड B, इसके बीच में हमने G1 G2 G3 अप टू Gn ये n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें, ठीक है। अब आप खुद ही देखो, ये जो ये वाली टर्म है लास्ट टर्म है, दिस इज लास्ट टर्म, तो ये कौन से नंबर की टर्म होगी, दिस विल बी n प्लस 2th टर्म, है ना, बिकॉज n तो ये हो गए और दो टर्म ये खुद हो गई, यानी b क्या है, n प्लस 2th टर्म है, ठीक है। तो n प्लस 2th टर्म को कैसे लिखेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म ऑफ AP, तो a r टू द पावर n माइनस 1 होता है, n का काम कर रहा है n प्लस 2 माइनस 1, ठीक है, डेट इज n प्लस 1 इतना बचेगा। तो वहां पर AP में तो क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे, अभी हम GP के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉमन रेशियो निकालेंगे, स्मॉल r, ये पहले a नीचे जाएगा, b बाय a पावर यहाँ से हटेगी,
पावर लेफ्ट साइड में जाएगी, ये हो जाएगा 1 ओवर n प्लस 1, b ओवर a की पावर 1 ओवर n प्लस 1, ये चीज समझ में आ गई। तो ये तो हो गया r। अब हम g1 की बात करें, g1 इज नथिंग बट सेकंड टर्म ऑफ gp, तो इसका मतलब ये ar हो जाएगा। g2 क्या है, ये तीसरी टर्म है, ठीक है, दैट इज ar स्क्वायर। g3 क्या है, दिस इज फोर्थ टर्म, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दिस इज फोर्थ टर्म, तो ar स्क्वायर लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसी हिसाब से अगर मैं gn की बात करूं, दिस विल बी एक्चुअली n प्लस 1th टर्म, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओगे, सो यू विल गेट ar टू द पावर n। इज इट क्लियर? सो रिमेंबर दिस, nth ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ar की पावर n। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। लेट बिटवीन 2 and 128 5 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड, देन फाइंड थर्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो दो नंबर दिए हैं आपको 2 and 128, ये ए और बी का काम कर रहे हैं। इसके बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, g1 g2 g3 g4 g5। पहले कॉमन रेशियो निकाल लो, b ओवर a टू द पावर 1 ओवर n प्लस 1 होता है, फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने। b का काम कर रहा है 128, a का काम कर रहा है आपका 2, 1 ओवर n, n क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स कितने हैं, 5, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 5 प्लस 1, दैट इज 1 ओवर 6, ठीक है। तो 64 टू द पावर 1/6, मतलब 64 क्या हो गया, 2 की पावर 6, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी पावर, तो r कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2। सही है, ये चीज समझ में आ गई। चाहिए क्या हमें, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, तो g3 कितना होता है आपका, ar3, इतना हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज gn कितना है, ar की पावर n, तो g3 कितना हो जाएगा, ar3। सही है, a पता है 2, r पता है 2, r अभी हमने निकाला है ना, 2 की पावर 3, टोटल हो जाएगा 2 की पावर 4, दैट इज 16। तो थर्ड ज्योमेट्रिक मीन आ गया 16। सही है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, जीपी हमारी खत्म हो गई है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इफ ए बी सी, ये 3 नंबर्स हैं, जीपी में है, ठीक है, दैट इज ए बी सी आर इन जीपी। एक्स इज व्हाट अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, x क्या है, अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। y इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन b एंड c, y क्या है, b एंड c के बीच का अर्थमेटिक मीन है। गॉट इट? देन यू हैव टू प्रूव दैट 1 ओवर x प्लस 1 ओवर y इक्वल्स टू 2 ओवर b, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो इधर भाई, एबीसी जीपी में मतलब टर्म्स क्या हो जाएंगी, ए आर स्क्वायर, ठीक है, बी की जगह क्या लिखोगे, ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वायर, और ए को ऐसे ही रहने देते हैं ए, ठीक है। तो एक्स क्या है, अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, दैट इज ए प्लस बी, बी की जगह लिखेंगे ए आर, ठीक है, बाई 2। तो यहाँ से भाई आपका ए कॉमन आ जाएगा, सो वी गेट ए बाई 2 1 प्लस आर, और y क्या है, b और c के बीच का अर्थमेटिक मीन है, तो ये हो जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। तो क्या कॉमन आ सकता है, देख लो भाई, तो ए आर कॉमन आ जाएगा, 2 अपनी जगह, 1 यहाँ से बचेगा 1 प्लस आर। तो अब ऐसा है भाई, हमें तो अभी ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक तो इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों को एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर लो। दूसरा, अभी तो डिवाइड करके भी क्या करेंगे, हमें तो एक्सप्रेशन चाहिए ना, 1/x प्लस 1 ओवर वाई, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, ठीक है, x हमने निकाल दिया, y हमने निकाल दिया, तो रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, देखते हैं क्या आता है, रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा भाई 2 ओवर a इंटू 1 प्लस आर प्लस 2 ओवर ए आर इंटू 1 प्लस आर। एलसीएम वेलसीएम ले लो, जो कटना होगा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो एलसीएम कितना आ गया भाई, यहाँ से 2a 1 प्लस आर, ये तो एलसीएम आ गया, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 ओवर आर बचेगा, फिर से एलसीएम ले लो, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आर, आर अपनी जगह है, यू कैन सी के कैंसिल हो गया, बच क्या गया 2 ओवर ए आर।
लेकिन ए आर क्या है, ए आर तो यहाँ पे हमारे पास बी है, दिस इज इक्वल टू बी, ठीक है, तो बी रख दिया। तो हमें यही प्रूव करना था, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2/b, ठीक है, हेंस प्रूव। सही है भाई, आई होप इट इज क्लियर, इतना भी कोई टफ नहीं, कर सकते हो आराम से। दूसरा हमें क्या प्रूव करना था, ए एक्स, ये था ना, देखो इधर ए एक्स प्लस C/y इक्वल टू 2 प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, फिर से यही काम, एक्स और वाई तो पता ही हमें, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड इज a/x प्लस C/y, ए एक्स एंड वाई की वैल्यू रखो, ये हो जाएगा आपका a इंटू 1 प्लस आर बाई 2 था, 2 ऊपर चला गया, प्लस c कितना है, ए आर स्क्वायर लिख दिया c की जगह, y की वैल्यू रखी ए आर इंटू 1 प्लस आर बाई 2, 2 ऊपर आ गई, ठीक है। तो भाई देख लो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, a कैंसिल, यहाँ से भी a कैंसिल, और कितना बच गया, 2/1 प्लस आर, यहाँ से क्या बच गया 2, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2r/1 प्लस आर। देखो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से कितना बचेगा आपका, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आर बाय 1 प्लस आर, ये भी कैंसिल आपका, बस हो गया प्रूफ, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2, इतना आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट फॉर अ जीपी sum of infinite term is 4 and sum of their cube is 192, find the series, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे भाई, ठीक है, तो बेसिकली लाइन ऑफ थिंकिंग की जरूरत है, बाकी तो सॉल्व आप खुद भी कर सकते हो, ठीक, करना सीखो भाई, कैसे करना है प्रैक्टिस करो, पेन पेपर साथ में लेके बैठा करो, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन देख लिया, यहीं पर ही वीडियो पॉज कर दो और खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करो, वैसे तो सही तरीका तो ये है। साथ के साथ नोट्स बनाओ, जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड कर लो, थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा, और साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। तो इन्फिनाइट जीपी ले लेते हैं, ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, सम कितना है 4, ठीक है, तो इन्फिनाइट जीपी का सम कितना है 4 है, गिवन है। सम टू इन्फिनिटी फॉर्मूला होता है हमारे पास a/1 माइनस आर, दिस इज इक्वल टू 4, लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या बोला है, सम ऑफ देयर क्यूब, अब मतलब इन्हीं टर्म्स का क्यूब कर दो और ऐड कर दो, वो कितना है 192, ठीक है, तो वहां से ए और आर में एक इक्वेशन आ जाएगी, तो ए क्यूब प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर स्क्वायर का क्यूब अप टू इन्फिनिटी, ये सम दिया हुआ है आपको 192। अगेन फॉर्मूला ऑफ एस टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनाइट जीपी का, तो a/1 माइनस आर, ए का काम कौन कर रहा है ए क्यूब, आर का काम कौन कर रहा है आर क्यूब, तो 1 माइनस आर क्यूब, लेट्स से दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब ऐसा है भाई, हमें ए और आर की वैल्यू चाहिए, दो इक्वेशन आपके पास है ना, और दो अननोन है, तो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि कैसे करोगे, नाउ इट इज अप टू यू। अब जैसे सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे हमें ए क्यूब वगैरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर हमारे पास है a ओवर 1 माइनस आर इक्वल टू 4, अगर हम इसको भी क्यूब कर दें और डिवाइड वगैरह कर दें, तो a तो गया, a तो गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कंप्लीट जो इक्वेशन है r में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हो सकता है कि वहां से r की वैल्यू आ जाए, r आ जाएगा तो a भी आ जाएगा, ठीक है, r और a आ जाएगा, फिर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सीरीज, उसके बाद हम जीपी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड, ए क्यूब ओवर 1 माइनस आर का होल क्यूब इनटू, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस आर क्यूब ओवर ए क्यूब, 4 क्यूब ओवर 192। सॉल्व वगैरह कर लो, देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये 64 है, 64 3 से चला जाएगा, तो 1/3 आ गया, यहाँ पर ए क्यूब कैंसिल हो गया, आप ये बच गया, तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, तो 1 माइनस आर का एक फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ से, तो नीचे कितना बच जाएगा 1 माइनस आर होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, और यहाँ बच गया आपके पास 1/r
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी। इसको एक्सपेंड कर लेना, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी एडजस्टमेंट करो, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ। तो भाई 3r स्क्वायर ये इधर आ गया, आर स्क्वायर वी गेट 2r स्क्वायर, 3r ये माइनस का इधर आ गया, प्लस 5r, कांस्टेंट है 3, यहाँ पे है 1, इधर जाएगा -1, तो वी गेट +2। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, तो यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लो, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इतना तो आप कर ही सकते हो आई थिंक, है ना। तो r + 2 एक फैक्टर ये आ जाएगा, दूसरा 2r + 1। ठीक है, थोड़ा जल्दी करना चाहते हो ऐसे देख सकते हो। एक तो हमने हिट एंड ट्रायल से ही देख लिया, अगर मैंने r को -2 रखा है ना, तो ये 0 आ जाएगा, 4 8 10 और यहाँ पे -10 कैंसिल, 0 आ गया, यानी एक फैक्टर तो r + 2 हो गया। अब दूसरा फैक्टर बनाना है, कभी भी क्वाड्रेटिक में एक फैक्टर मिल जाए तो दूसरा आप बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है, कैसे, आप पहले ये वाली टर्म देखो, यू नीड 2r स्क्वायर, r तो आपके पास है, तो यानी आपको चाहिए 2r, तो हमने 2r लिखा। फिर आप कांस्टेंट की तरफ देखो, यहाँ पर हमें चाहिए 2 और यहाँ भी 2 ही है, तो प्लस, और साइन कैसा है पॉजिटिव, तो बस +1 कर दो, 2 × +1 इज +2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हो। एक तो यहाँ से r की वैल्यू क्या क्या आ गई आपके पास, तो यहाँ से तो आ जाएगी -2, यहाँ से आ जाएगी -12। क्या r की वैल्यू -2 हो सकती है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन्फिनाइट जीपी की। इन्फिनाइट जीपी में तो जो r है आपका वो -1 से 1 तक रहता है, एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, यानी कि -2 तो हो ही नहीं सकता, तो देयरफॉर दिस वैल्यू इज व्हाट, रिजेक्टेड। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली r = -1/2। इज इट क्लियर? ठीक है, r मिल गया हमें। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a/1 - r = 4 था, r की वैल्यू रखी, वी गेट +12। एलसीएम लो भाई, सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा आपका 2a = 12 और a आ गया 6। ठीक है, a मिल गया, r मिल गया, हम g पे लिख सकते हैं a × r यानी 6 × हाफ, ar स्क्वायर 6 × -12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी जी पे बन गई। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन इनफिनाइट जीपी। ठीक है, एक इनफिनाइट जीपी ले लो, ar स्क्वायर ar³ अप टू इन्फिनिटी। क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो फर्स्ट 2 टर्म्स ar, सम कितना है 5, दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, एवरी टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोड इट। तो यानी जो फर्स्ट टर्म है दिस विल बी 3 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट टर्म्स, तो आगे की जितनी भी टर्म्स है उनका 3 टाइम्स, तो सेकेंड टर्म यानी ar + ar स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया ये। अब इधर राइट साइड में देखो, इधर तो ये क्या इन्फिनाइट जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म ar है, तो ar/1 - r। ठीक है, तो यहाँ से भाई दोनों साइड से a कैंसल, तो ये आ जाएगा 1 - r = 3r। यहाँ से आपकी r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4r = 1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, r आ गया 1/4। ठीक है, अब r 1/4 आ गया, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो a आ जाएगा। ठीक है, तो a यहाँ से 4 आ जाएगा, एलसीएम लोगे ना 5 से 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा और a आ जाएगा 4। अब आप देखो भाई, आपके पास a भी है, आपके पास r भी है, करना क्या है, जीपी लिखनी है, वो तो हम लिख सकते हैं फिर। ठीक है, तो a × ar यानी 4 × 1/4, ar स्क्वायर 4 × 1/4 का होल स्क्वायर, सो ऑन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो बस यही आंसर है आपका यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम 7 + 7 7 + 7 7 7 + अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे। पहले तो आप क्या करो, 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा आपका 1 1 1 1 1 इस तरह से। ठीक है, अप टू n टर्म्स, देन मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/9 और यहाँ पर हो जाएगा 9 + 99 + 999 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स।
क्या हम 9 को 10-1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 99 को 100-1 लिख सकते हैं, यानी कि 10^2 -1। 999 को 1000-1 यानी कि 10^3 -1। तो यही पैटर्न चल रहा है। इस हिसाब से जो nth टर्म होगी उसको हम 10^n-1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखो भाई, यहाँ से 10 + 10² + 10³ ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस 10^n। ये तो आपकी बन गई जीपी, सही है। एंड -1 अप टू n टाइम्स, ये हो जाएगा आपका -n। सही है बच्चों, बस आगे तो सिंपल है। सम टू n टर्म ऑफ जीपी लगा लो यहाँ पे, सम टू n टर्म ऑफ जीपी, बस आ जाएगा आपका आंसर। a इंटू r⁴n होता है, a आपका 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, तो 10^n-1 ओवर r-1 मतलब 10-1 -n। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 10/9, ये कितना हो जाएगा 9, सो 10/9 10^n-1 -n। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज है हमारे पास 3.01 प्लस 5.001 प्लस 7.001 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो क्या हम 3.01 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 0.01? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। 5.001 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 + 0.001 बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ऐसे यहाँ पर भी 7 + 0.001 लिख सकते हैं, अप टू n टर्म्स ऐसे ही चलेगा। तो यू कैन सी कि 3 + 5 + 7 है ना, इंटीग्रल वैल्यूज क्लब कर लो और ये आपकी एक क्या बना रही है यहाँ पर, एपी। 3 + 5 + 7 अप टू n टर्म्स, ये एपी बना रही है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, 2 है। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। कितनी टर्म्स है, n है। तो इस वाले ब्रैकेट का तो आंसर हो जाएगा n/2, 2a यानी कि 6 प्लस n-1 d कितना है, 2। ठीक है। और यहां से देखो, जैसे 0.01 है उसको तो हम 1/10² लिख सकते हैं। 0.001 है, 1/10³ 0.0001, 1/10⁴ है ना, समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से सम टू n टर्म, ये पूरा ब्रैकेट इसमें n टर्म्स है, तो ये हो जाएगा a का काम कर रहा है 1/10², 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना आएगा यहाँ पर, 1/10 का आ जाएगा, तो 1/10⁴n कितना हो गया, ओवर 1 माइनस r दैट इज 1 माइनस 1/10। ठीक है, इतना हो गया। बाकी सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, एलसीएम वेलसीएम ले लो यहाँ पे, इसको तो ऐसे ही रहने दिया। 10-1 ये 9 हो गया, 10 ऊपर चला जाएगा, एक 10 कैंसिल हो जाएगा, देन 10 × 9 वी गेट 90 है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है भाई आपका 2n, 6 - 2 यहाँ पे ये 4 होगा, 2n + 4, 2 भी कॉमन आ गया, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो भाई ये आ जाएगा आपका n+1 प्लस 1/90 इंटू 1 माइनस 1/10⁹9। तो फाइनली ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली सीरीज देखो, 2 4 -8 + 16 + 32 - 64, इस तरह से ये 90 टर्म्स है। क्या ये एपी है? नहीं। क्या ये जीपी है? नहीं। एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, और अभी तो कोई हमने अभी तक कोई सीक्वेंस पढ़ी नहीं है ना, और कोई प्रोग्रेशन पढ़ा नहीं, या कोई अभी तक हमने कोई और स्पेशल सीक्वेंसेस वगैरह नहीं पढ़ी है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं एपी या जीपी यूज हो रहा होगा। तो एक काम करते हैं, आप 3 टर्म्स की क्लबिंग करो, हर तीसरी टर्म नेगेटिव है, तो यहाँ पे 3 टर्म की क्लबिंग करिए ऐसे, उसमें से 2 कॉमन आ ही रहा है, 2 कॉमन आया, 1 + 2 -4। नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसमें से 16 कॉमन आ गया, 1 + 2 -4, सभी में इतना बच रहा है 1 + 2 -4। सही है, तो ये कितना आ रहा है, -1, 1 + 2 -4 इज, ये भी -1, 1 + 2 -4 ये भी -1, यानी माइनस तो आ गया बाहर। यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 16, यहाँ से बचेगा 128। समझ में आ रहा है। अब आप देख लो, पहले तो ये इनिशियली तो हमारे पास 90 टर्म्स थी, उसके बाद 3 टर्म्स की हमने क्लबिंग करी,
अब टर्म्स कितनी बन जाएगी, 90 डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो ये 30 टर्म्स बनी है आपकी, 30 टर्म्स, गॉट इट। तो 2 + 16 + 128 अप टू 30 टर्म्स। अब आप देखो क्या ये जीपी है, बिल्कुल है जीपी, विद कॉमन रेशियो 8, इट्स अ जीपी विद कॉमन रेशियो 8 एंड 30 टर्म्स। तो यहाँ पे सम टू एन टर्म का आप फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, a that is 2 into r to the power n 8 to the power 30 minus 1 over 8 minus 1, got it। तो भाई ये हो जाएगा आपके पास -2 over 7 8 to the power 30 minus 1, सही है भाई। तो दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से रिवाइंड करो, वीडियो देख लो, ठीक है। कौन सा पैसे लग रहे हैं आपके, आराम से देखो, नोट्स बनाओ प्रॉपर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 1/2 + 3/4 + 7/8 + 15/16 अप टू n टर्म्स। क्या समझ में आ रहा है सीरीज देखकर, ना तो एपी है ना ही जीपी है, ठीक है, मतलब कुछ यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। ये तो अभी चलो क्या है कि हम लोग जीपी पढ़ रहे हैं, तो इट इज कंफर्म डेट कहीं ना कहीं जीपी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन एग्जाम में वहां तो मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने, पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन आएगा, तो वहां कौन बताएगा कि जीपी यूज होनी है, कोई नहीं, वो तो आपकी प्रैक्टिस है भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। तो देखो जरा अलग अलग टाइप की सीरीज को गो थ्रू करो, पता चल जाएगा, फिर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। जैसे 1/2 को वी कैन राइट 1 माइनस हाफ, 3/4 को वी कैन राइट 1 माइनस 1/4, 7/8 को 1 माइनस 1/8, इस तरह से लिख सकते हैं अप टू n टर्म्स। तो यू कैन सी कि 1 1 1 अप टू n टर्म्स, तो ये तो हो जाएगा n, बाकी माइनस हाफ, माइनस 1/4, माइनस 1/8, इन सब में से आप माइनस हाफ कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ से तो बचेगा आपका 1, ठीक है, यहाँ से बचेगा आपका प्लस हाफ, यहाँ से बचेगा 1/2², सही है। तो माइनस हाफ कॉमन लिया, इतना आ गया। अब आप देखो सम, ये तो आपकी जीपी बन गई, अब जीपी बन गई तो बस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं आपका, एन के टर्म में ही आंसर आ जाएगा। तो सम टू एन टर्म आप फॉर्मूला लगा लो। अब ये मत पूछना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज, ये तो भारी है आपका a 1 माइनस r टू द पावर n, कॉमन रेशियो है 1/2 का, 1/2 टू द पावर n ओवर 1 माइनस r 1 माइनस हाफ, एलसीएम ले लो, दिस इज 2 माइनस 1, नीचे 1 बचेगा, 2 ऊपर जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, n माइनस 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर n, सही है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 + 2 + 4 + 1 + 8 + हाफ + 16 + 1/4 अप टू 55 टर्म्स। एपी है नहीं, जीपी है क्या, वो भी नहीं है। अब क्या करें, मतलब ये कुछ स्पेशल सीरीज करके है कुछ, है ना, तो देखते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे आप यहाँ पर देखो 2, फिर ये वाली टर्म देखो 4, फिर एक जंप मारो 8, फिर एक जंप मारो 16, ये वाली जो टर्म्स है ना, ये जीपी बना रही है ना, और यहाँ पे 2 1 हाफ 1/4, ठीक है, यानी कि हाफ हो जा रहा है, इसका हाफ किया 1 आ गया, इसका भी हाफ किया, फिर उसका भी हाफ किया, तो मतलब ये वाली टर्म्स जीपी बना रही है, ठीक है। अब टोटल तो ये 55 टर्म्स है, अगर हम यहाँ से क्लबिंग स्टार्ट कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं दो दो के, अब ऑड टर्म्स है, तो ये हो जाएंगी 28 टर्म्स, और ये वाली हो जाएगी आपकी 27 टर्म्स, ठीक है। अब बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि ये 27 या फिर इधर 28, वो आप ऐसे देखो, जैसे अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हाफ हाफ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये 2 हो जाएंगी, ये भी 2 हो जाएंगी, जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म्स ले ली, अगर यहाँ से स्टार्ट करी पेयरिंग 1 2 3, तो ये 3 टर्म्स है, और यहाँ से स्टार्ट करोगे तो सिर्फ 2 ही टर्म्स आएंगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ज्यादा आ रही है, पहले
फर्स्ट टर्म से जहां से स्टार्ट कर रहे हो ना वहां से एक ज्यादा आ जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है? तो 55 है तो ये हो जाएगी आपकी 28 टर्म्स और यहाँ पर हो जाएगी 27 टर्म्स। दोनों जीपी बना रही हैं। सम टू एन टर्म का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। सो ए दैट इज 2, r टू द पावर n, 2 टू द पावर 28 कॉमन रेशियो 2 का है, -1 ओवर r माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस r की पावर n, 1 ओवर 2 की पावर 27 ओवर 1 माइनस r दैट इज 1/2। सही है, इतना हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 की पावर 28 माइनस 1 हो गया, प्लस एलसीएम लोगे 2 ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर 27। तो फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अप टू n टर्म्स। ठीक है, इस तरह से n टर्म्स है। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, x की पावर n माइनस वाई की पावर n। ठीक है, तो भाई ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो इसको तो बिल्कुल आप अपनी वोकेबलरी में फिट कर दो, इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद x की पावर n माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे और पावर को डिक्रीज करते जाएंगे, n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, x की पावर n माइनस 3, लास्ट जाएंगे x की पावर 0 तक। यानी लास्ट वाले टर्म में x नहीं होगा, x की पावर 0 1 हो गया ना यहाँ पे, और इनटू में यहाँ पे y की पावर 0 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर y की पावर 1, y की पावर 2, इसी तरह से बढ़ती जाएगी बाय 1, और लास्ट में जाएगा y की पावर n माइनस 1। ठीक है, y की पावर 0 से स्टार्ट होकर n माइनस 1 तक जाएगी। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फॉर्मूला बना सकते हैं। हमने क्या करा, x माइनस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, यूजिंग दिस रूल ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ठीक है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी अप टू n टर्म्स। ठीक है भाई, अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, फिर आगे भी चलोगे ऐसी, तो ये जीपी बन जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई 4, ये भी जीपी बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लेना। ठीक है, उसके बाद सम टू एन टर्म का आप फॉर्मूला लगा सकते हो, आ जाएगा आंसर। सो सिंपल। देखो भाई इधर ये जीपी बन गई, माइनस कॉमन, ये भी जीपी बन गई। तो ए का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर इंटू आर, कितना यहाँ पर एक्स है, एक्स की पावर n माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, माइनस अपनी जगह है। ए का काम कर रहा है वाई स्क्वायर, वाई की पावर n, कॉमन रेशियो वाई है, माइनस 1 ओवर वाई माइनस 1। ठीक है, सो फाइनली दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, जीपी हमारा फिनिश हो गया। अगले लेसन में, अगले लेक्चर में हम लोग एचपी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए मतलब इस लेक्चर के लिए तो इतना ही है।